कहते हैं कि जो सच्चा दोस्त होता है वो अच्छे समय में बेशक साथ नहीं दे, लेकिन मुश्किल समय में हमेशा साथ देता है। और इस बार एक बार फिर इजराइल ने यह साबित कर दिया है कि वो भारत का हर मुश्किल समय में साथ देगा, फिर चाहे सामने पाकिस्तान हो या चाइना। आजादी के बाद से ही भारत में रही सरकारों का झुकाव फलस्तीन की तरफ ज्यादा था, लेकिन फिर भी इजराइल ने हमेशा से कश्मीर मुद्दे पर भारत का ही समर्थन किया। और इसी के साथ 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध और कारगिल वार के समय जब बाकी के देशों ने भारत को हथियार देने से मना कर दिया था, तब भी इजराइल ने अमेरिका और यूरोपियन देशों के मना करने पर भी भारत को हथियारों की सप्लाई जारी रखी। हालांकि कारगिल युद्ध के बाद दोनों देशों के संबंध थोड़े सुधरे, लेकिन जब से 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार आई है, तब से दोनों ही देशों के संबंध सुनहरे दौर से गुजर रहे हैं। और इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 2017 में नरेंद्र मोदी जी इजराइल जाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। इस समय भारत और चाइना के बीच तनाव की स्थिति पिछले 5 महीनों से लगातार बनी हुई है और LAC पर युद्ध किसी भी समय छिड़ सकता है। ऐसे में भारत को इमरजेंसी परचेज के तहत कई हथियारों की जरूरत पड़ रही है और अब भारत की इन्हीं जरूरतों को पूरा करने का बेड़ा भारत के दोस्त इजराइल ने एक बार फिर अपने कंधों पर ले लिया है। दरअसल पिछले ही कल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच एक फोन कॉल हुई, जिसकी जानकारी दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों ने ट्विटर पर दी और कहा कि हमने कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीन के बारे में चर्चा की। लेकिन अब सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है कि ये फोन कॉल कोरोना वायरस नहीं बल्कि चाइना की कब्र खोदने के लिए की गई थी। दरअसल पिछले कल की फोन कॉल के बारे में ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि भारत ने जो इजराइल से जुलाई के महीने में 800 करोड़ की लागत से ऑटोमेटिक मशीन गन्स, लेजर गाइडेड स्पाइस 2000 बम्स और 1000 बराक 8 मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल किट का ऑर्डर दिया था, उसकी जल्द से जल्द डिलीवरी के बारे में बात की गई। इसी के साथ अर्मेनिया और अजरबैजान युद्ध में कहर मचाने वाले हारोप आत्मघाती ड्रोन्स और हीरोन ड्रोन्स की डील पर भी चर्चा हुई। दरअसल भारत चाहता है कि जो हथियारों के पिछले ऑर्डर हैं उनकी डिलीवरी जल्द से जल्द पूरी की जाए, क्योंकि भारत इनकी तैनाती चाइना के खिलाफ लद्दाख से सटी LAC के पास करना चाहता है। और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने नरेंद्र मोदी जी को आश्वस्त किया कि ये सभी हथियार जल्द से जल्द भारत को मिल जाएंगे। आपको बता दूं कि कुछ समय पहले LAC तनाव के बीच ही भारत और इजराइल के बीच अवाक्स अर्ली वार्निंग सिस्टम प्लेन्स की डील हुई थी, लेकिन जिन हाईटेक हथियारों के बारे में पिछले कल फोन कॉल पर बात हुई है उनको अभी सार्वजनिक नहीं किया जाएगा और वो चाइना के लिए सरप्राइज एलिमेंट रहेंगे। इसलिए इजराइल और भारत दोनों ने चाणक्य नीति अपनाते हुए पिछली कॉल को कोरोना वायरस के बारे में बात करने के लिए बताया। वहीं चाइना ने कुछ महीने पहले इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन ईरान में $400 बिलियन का निवेश करने और उसको हाईटेक हथियार बेचने का ऐलान किया था। ऐसे में यह माना जा रहा है कि इजराइल भी भारत चाइना युद्ध में भारत को खुलकर हथियारों की सप्लाई करेगा। वैसे आपको क्या लगता है कि इजराइल भारत चाइना युद्ध में किसका साथ देगा, चाइना या फिर भारत का? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।